नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। गिरफ्तार संजय सिंह को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने संजय सिंह को 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। अगले 5 दिन अब संजय सिंह से ईडी शराब घोटाले केस में पूछताछ करेगी। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर मुंबई और पुणे से लेकर चंडीगढ़ तक आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। चंडीगढ़ में तो उग्र प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर खदेड़ना पड़ा। कल आप सांसद गिरफ्तार, आज सड़कों पर यलगार। संजय को 5 दिन की कस्टडी, केस की नए सिरे से स्टडी। कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्या सबूत, कितने गवाह। शराब घोटाले का रिंग, कैसे फंस गए संजय सिंह। नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आप पे जो आरोप है, आप पे जो आरोप है, आप पे जो आरोप है, बोला गया पैसे लिए आपने, बुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। गुरुवार को संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। तो दूसरी तरफ संजय सिंह को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर करीब 3 बजे पेश किया। ईडी ने अदालत से 7 दिन की कस्टडी की मांग की, जिसमें कहा गया कि 2 और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिन्हें आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी होगी। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को संजय सिंह की 5 दिन की कस्टडी दी। अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा का बयान 10 बार हो चुका है। आज से पहले संजय सिंह का नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ। आज अचानक से एक दिन पहले ईडी आती है और कहती है जी आपके खिलाफ ये बयान दिया गया है, और किसके द्वारा? एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उनका अप्रूवर बना हुआ है और उनकी उन्होंने बेल करवाई है। तो ये पूरा जो जिस तरीके से आज कोर्ट में दलीलें दी गई ईडी से, इससे बिल्कुल साफ साबित होता है कि इनके पास किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन इधर उधर से जो है कुछ कहानियां बना के ये कोर्ट में पेश कर रहे हैं। अब चूंकि ये प्रोसेस है कि अगर आपने जो है रिमांड मांगी है तो कोर्ट को जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए रिमांड देना पड़ता है। उसी प्रक्रिया के हिसाब से इनको जो है 10 दिन मांगी थी इन्होंने रिमांड, 5 दिन का रिमांड दिया, 10 तारीख को दोबारा पेश करेंगे। अब संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिर शाम करीब 6:15 बजे अदालत ने 5 दिन की कस्टडी देने का फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट में संजय सिंह की तरफ से उनके वकील मोहित माथुर ने दलील रखी। मोहित माथुर ने अदालत में कहा, संजय सिंह की गिरफ्तारी बिना किसी बेसिस की गई है। 2 किस्तों में कुल 2 करोड़ का लेन देन हुआ। दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक कंफर्म किया। संजय सिंह के लिए काम करने वाले सर्वेश मिश्रा ने फोन पर कंफर्म किया। उसने लेन देन की बात कंफर्म की है। ईडी लेन देन की जानकारी पहले से थी, तो फिर अब गिरफ्तार क्यों किया? जिन लेन देन की बात ईडी कर रही है वो अगस्त-अक्टूबर 2021 के हैं। हमने डॉक्यूमेंट सीज किए हैं और बयान अभी दर्ज हुए हैं। संजय सिंह के कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। कल सर्च किया और संजय सिंह का बयान दर्ज किया। 239 जगह सर्च किया गया था। सर्वेश मिश्रा को उनके घर पर 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने बताया कि संजय सिंह के घर पर जाकर 2 करोड़ रुपए दिए थे। हमारे पास डिजिटल एविडेंस है। इनका फोन जब्त किया है। कल जो सर्च हुआ है, डिजिटल एविडेंस मिला है, कॉन्टैक्ट नंबर मिला है जिसे कन्फ्रंट करना है। आपने फोन ले लिया है, सीडीआर निकाल लेंगे तो कन्फ्रंट क्या करना है?
कोर्ट में ईडी की दलील थी कि इस केस में 2 ऐसे शख्स और हैं जो 2 करोड़ के लेन देन के बीच अहम कड़ी। उन्हें संजय सिंह के सामने बिठाकर पूछताछ करनी, यही वजह थी कि ईडी की तरफ से 7 दिन की कस्टडी की मांग की गई। हमने 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था और 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, कन्फ्रंट करना है। आखिर कितनी बार समन दिया और पूछताछ के लिए बुलाया गया? एक बार भी नहीं। आखिर रिमांड क्यों चाहिए? यह कोई अलग एजेंडा है, इसलिए कस्टडी की मांग की जा रही है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद इस तरह के स्टेटमेंट आने शुरू हुए। दिनेश अरोड़ा पिछले 1 साल से इनके पास है। समीर महेंद्रो सीबीआई के पास और ईडी के केस में आरोपी है, उसको जमानत मिल गई। उसकी जमानत का विरोध नहीं किया गया। समीर महेंद्रो पर 3 करोड़ घूस देने का आरोप है, फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जब जांच एजेंसी के मन में आता है किसी को गिरफ्तार करना है, तो पुराने किसी बयान को निकाल लेती है। जिनके बयान लिखे हैं, क्या पहले नहीं लिखे गए थे? सर्वेश मिश्रा का बयान अब तक क्यों नहीं लिया गया? हमने पहले ही समन किया था। मेरे क्लाइंट की गिरफ्तारी के बाद 239 सर्च किया गया। कितने दिन कन्फ्रंट करवाना है और उसके बाद डिजिटल डेटा, जबकि मेरे घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। ये इलीगल अरेस्ट है। इन दलीलों के साथ मोहित माथुर ने संजय सिंह की कस्टडी का विरोध किया। इसके बाद गिरफ्तारी को लेकर जज के सामने खुद संजय सिंह ने अपनी बात रखी। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार किए गए तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और पुणे में गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में आप कार्यकर्ता पहुंच गए। गिरफ्तारी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, डीडीयू मार्ग, जिस पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी पड़ता है और इससे कुछ ही आगे कुछ दूरी पर बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय भी है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि ये तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आगे बीजेपी दफ्तर तक मार्च करेंगे। लेकिन पुलिस ने भी यहीं पर देखे, सड़क के दोनों तरफ मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें कि बैरिकेडिंग कर दी गई है और बाकायदा यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी जो लोग हैं वो किसी तरीके से परेशानी ना खड़ी कर पाए, इसीलिए यहाँ वज्र वाहन का भी इंतजाम किया गया है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और ना सिर्फ इलाके के डीसीपी बल्कि स्पेशल कमिश्नर जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और यही कोशिश है कि जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए और किसी भी तरीके से माहौल को कोई भी खराब करने की कोशिश करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैसेज दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ दे दिया गया है। हालात के मद्देनजर पहले से भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की कई टुकड़ी को तैनात किया गया था। हालांकि मामला बिगड़ता देख सुरक्षा बलों ने कमान संभाली और प्रदर्शनकारियों को पकड़कर गाड़ियों में ठूसना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार इनको समझा रहे हैं कि आगे वो नहीं जा सकते। और यहाँ पर 2 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है, सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। खुद जो इलाके के डीसीपी हैं वो खुद ऊपर वज्र वाहन के ऊपर चढ़कर तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाकायदा ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है। और आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में देखिए, मैं आपको सामने की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कई बार जो है वो लगातार पुलिस और सुरक्षाकर्मी और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके बीच जो है झड़प जैसी नौबत आ रही। देखिए आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ, जो कुलदीप है वो भी इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं जो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ पुलिस के जो कई कर्मी हैं वो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं दरअसल। और यही खेल पिछले काफी समय से चल रहा है। इधर से कार्यकर्ता उधर कूदने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से पुलिसकर्मी जो है वो इनको वापस धक्का दे रहे हैं। आपका प्रदर्शन चंडीगढ़। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन करने सड़कों पर आ गए।
प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। यहां माहौल बिगड़ता देख सुरक्षा बलों को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यहां आप समर्थक उग्र हो गए, जिसे देखते हुए पुलिस टीम को उग्र प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में वाटर कैनन की जो है वो शुरुआत हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस द्वारा वाटर कैनन जो है वो मारा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है जहां पर संजय सिंह के गिरफ्तारी का जो है वो विरोध कर रहे थे, भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में जहाँ पर बीजेपी का दफ्तर है वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, दफ्तर का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद से यहाँ पर पुलिस द्वारा जो है वो एक्शन जो है वो शुरू कर दिया गया है और एक के बाद एक जो कार्यकर्ता है उन्हें डिटेन किया जा रहा है। वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो साफ तौर पर कर रहा है। तो सीधे तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो किया गया था और अब पुलिस जो है पूरे तौर पर एक्शन में दिख रही है। मुंबई में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए घरों से बाहर निकले। सैकड़ों की तादाद में ईडी दफ्तर की तरफ कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों को 500 मीटर पहले ही हिरासत में ले लिया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता प्रीति मेनन को सुरक्षा बलों ने उनके घर के बाहर से ही हिरासत में ले लिया। यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे। हाथों में इनकी तख्तियां है और नारेबाजी कर रही है ईडी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे मुंबई पुलिस का पहले से यहाँ पे शक पैरा था और मुंबई पुलिस इन्हें डिटेन कर रही है। यहाँ से इनके नजदीकी पुलिस स्टेशन यहाँ पर ले जाएगी। पहले भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनको भी यहाँ पे डिटेन किया गया था और अब ये दूसरी बार भी यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे हुए तब इनको डिटेन किया गया है। पुलिस यहाँ पे कोशिश कर रही है लेकिन बलपूर्वक उनको ईडी दफ्तर के बाहर ना पहुंच पाए और बलपूर्वक तरीके से उनको पुलिस वैन में यहाँ पर बिठाया गया है और उनको यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में भी इन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की लेकिन ईडी दफ्तर से पहले ही जब प्रदर्शनकारी पहुंच रहे थे उनको 200 मीटर के पहले ही मुंबई पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया है। इधर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं के साथ राजघाट पहुंचे। तापमान बेशक कम हो रहा हो लेकिन सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं और राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। एक बार फिर से दिल्ली की आबकारी नीति मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और आप देखिए आज राजघाट पर तमाम दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं, तमाम बीजेपी के सांसद, विधायक, निगम पार्षद यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे। अगर बात की जाए दिल्ली की आबकारी नीति की तो पहले दिन से ही लगातार बीजेपी इसे लेकर हमलावर है और आज एक बार फिर से दिल्ली के राजघाट पर बापू की समाधि पर फूल चढ़ाते नजर आ रहे हैं और अब ये मांग की जा रही है कि जिस तरीके से लगातार ये जो आबकारी नीति है ये घोटाले में तब्दील हुई है, ये जो घोटाला है, ये जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरीके से उसका खात्मा हो सके और इसी उद्देश्य के साथ आज दिल्ली के राजघाट पर तमाम आप विधायकों को देख रहे हैं, बड़ी संख्या में सांसद पहुंचे हैं। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा, हर्षवर्धन यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम जो विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। दरअसल शराब घोटाले का एक आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया, जिसके बयान की बिना पर ईडी ने बुधवार को 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक घोटाले से जुड़े एक कारोबारी दिनेश अरोड़ा की पहले संजय सिंह से एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई। चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा की मुलाकात संजय सिंह से हुई। संजय सिंह ने दिनेश को मनीष सिसोदिया से मिलवाया। दिनेश अरोड़ा ने अन्य रेस्टोरेंट मालिकों से बात करके 82 लाख का चेक मनीष सिसोदिया को दिया। पार्टी फंड में मिले पैसों का इस्तेमाल दिल्ली चुनाव में हुआ। ईडी ने यह आरोप भी लगाया है कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास लंबित था। दिनेश अरोड़ा के बयानों के आधार पर ईडी ने चार्जशीट में संजय सिंह का नाम दिया और तभी से जांच की आंच संजय सिंह तक पहुंच गई। अब कस्टडी में ईडी संजय सिंह और बाकी 2 आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल, दीपक दुबे और विमल कौशिक के साथ चंडीगढ़ से अमित पांडे, न्यूज़ 24।